थुम्मा खलक़नन नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन, हमने उस नुत्फ़े को जमा हुआ खून बना दिया, फिर उस जमे हुए खून से हमने गोश्त का लोथड़ा बनाया, फिर उस गोश्त के लोथड़े से फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामन, हमने हड्डी बनाई। लीजिए, पानी के एक कतरे से कितनी चीज़ें बन रही हैं। पानी की एक बूंद से, पानी की एक बूंद से एक शख्स अपनी बीवी से जब हम बिस्तर होता है तो एक मर्तबा में उसका की शर्मगाह से जो पानी निकलता है उसके अंदर तकरीबन 35,000 जरासीम होते हैं, 35,000 जरासीम। और हर एक कीड़े से, हर एक जरासीम से अल्लाह ताला एक बच्चा पैदा कर सकता है। लेकिन अल्लाह की कारीगरी देखो, सारे जरसू में सारे जरासीम को ख़त्म करके एक जरासीम से एक बच्चे की या 2 जरासीम, बहुत कम औरतें होती हैं जो डबल बच्चे पैदा कर लेती हैं, डबल होता है, बहुत से ऐसे भी होता है जो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। तो एक जरासीम से एक बच्चा और सबको अल्लाह ताला बेकार कर देता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे, बहुत हुआ तो 3। ऐसी खबरें बहुत कम आती हैं कि 12-12 बच्चे पैदा किए हों। 3-4 तक तो सुनने में आया है, और 6, 7, 8 जो हमें बताता है तो हमें तो लगता है कि इसका कोई दलील ही नहीं, क्योंकि फर्जी न्यूज़ अक्सर निकलती है वो। तो ये अल्लाह की कारीगरी। फिर हमने उस गोश्त के लोथड़े को हड्डी बना दिया। अब देखिए, पानी की एक बूंद, उससे अल्लाह जमा हुआ खून बना रहा है, फिर जमे हुए खून से गोश्त बना रहा है, गोश्त से फिर हड्डी बना रहा है, और हड्डी बनाने के बाद फ़कसौनल इज़ाम लहमा, फिर उस हड्डी के अंदर भी गोश्त डाल रहा है, गोश्त का लिबास पहना रहा है। डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप जो MS डॉक्टर है, उसने अल्ट्रासाउंड पर जब देखा तो उसने कहा, या अल्लाह, 1400 साल पहले ये कुरान जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पे उतरा था, और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 1400 साल पहले बताया कि पानी के उस कतरे से पहले जमा हुआ खून बनता है। हकीकत में माँ के पेट में पहले जमा हुआ खून बनता है, फिर उस कुरान कहता है जमे हुए खून से गोश्त का लोथड़ा बनता है, हकीकत में गोश्त का लोथड़ा बनता है। उसने कहा फिर उस गोश्त के लोथड़े से हड्डी बनती है, हकीकत में फिर वही गोश्त का लोथड़ा हड्डी में तब्दील होता है, फिर हड्डी के बाद फिर उसमें गोश्त पहनाया जाता है। ये पढ़ने के बाद वो चीख पड़ा और भोपाल की मस्जिद के इमाम के पास जाकर कहता है कि तुमने मुझे इंग्लिश का कुरान ला के दिया, मुझे पूरा कुरान पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये कुरान यकीनन अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुई किताब है, क्योंकि 1400 साल पहले मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी जो इतनी गहराई के साथ बात बता दी जाए। यकीनन ये कलाम अल्लाह का कलाम है, ईश्वानी कलाम है। और मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, वो अपनी मर्ज़ी से इस्लाम लाता है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लेता है। सुम्मन शानाहु खल्कन आखर, इतनी दर्जों से गुजारने के बाद हमने उसको एक नई शक्ल दे दी, जीता जागता इंसान बना दिया। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, बड़ी बाबरकत है वो ज़ात जो तमाम पैदा करने वालों में सबसे बेहतर है, जो तमाम पैदा करने वालों में सबसे बेहतर पैदा करने वाला है। अहसनुल खालिकीन है। अल्लाह की कुदरत में कोई कमी कैसे आ सकती है? उसने जो 2 आँखें दी है, दुनिया में कोई भी आदमी नकली आँख नहीं बना सकता। एक आँख फोड़ दी जाए तो दुनिया का कोई डॉक्टर उस आँख के बदले में दूसरी आँख नहीं डाल सकता है। ये अलग बात है कि किसी आदमी की ले ली जाए और उसके मरने के बाद 6 घंटे के अंदर अंदर उसकी आँख लेकर इसकी आँख में डाला जा सकता है। लेकिन मेरे भाइयों, दुनिया का कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है कि एक आँख जो फूट चुकी हो उस आँख को दुरुस्त करके दिखा दे। दिल चेंज हो सकता है, दिल को बाईपास सर्जरी से उसकी धड़कनों को जिंदा रखा जा सकता है, लेकिन दुनिया में कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है जो दिल की धड़कन बंद हो जाने के बाद उसमें दोबारा धड़कनों को पैदा कर दे। ये तमाम कारीगरी उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो हमारे दिमागों में कितने तारों का कनेक्शन डाला गया और 2 चमकते हुए ट्यूबलाइट उसने हमें और आपको दे दिए। हमारी नजर, टॉर्च जलाइए, टॉर्च,
कितनी दूर रोशनी जाएगी? मुश्किल से यहाँ से लेकर रोड तक। लेकिन ये जो आंखें अल्लाह ताला ने दी, नजरें ज़रा आसमान पर डाली है तो 9 करोड़ 30 लाख की मील की बुलंदी पर सूरज को देख रही हैं, 2,40,000 मील की बुलंदी पर चांद को देख रही हैं, करोड़ों मील की बुलंदी पर सितारों को देख रही है। हमारी आंख में कितनी रोशनी अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा की है जो करोड़ों मील पर चमकने वाले चांद को देख लेती है, 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर चमकने वाले सूरज को देख लेती है, 2,40,000 मील पर चमकने वाले चांद का दीदार कर लेती है। कितने तारों का उसने कनेक्शन डाला। फिर कहा लोगों सुनो, अयहसबुल इंसानु अय्युतरका सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना थुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैन अज़्ज़करा वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता। ऐ इंसान, क्या तू ये समझता है कि तुझे बगैर हिसाब व किताब के यूं ही छोड़ दिया जाएगा, मर जाएगा और तू कब्र में दफन हो जाएगा? आए लॉटरियां खरीदने वालों, शराब पीने वालों, खुदकुशियां करने वालों, बेईमानियां करने वालों, जमीन और जायदाद के चक्कर में अपने भाई का मर्डर करने वालों, आए अपनी माँ बहन बेटियों या तो अपने ही जैसे अपने भाइयों की माँ बहन बेटियों से मोबाइलों पर बात करने वालों, जिना करने वालों, अय्यारियां करने वालों, घंटों घंटों मोबाइल पर लगने वालों, दूसरों की माँ बहन बेटियों को अपनी माँ बहन बेटी की तरह न समझने वालों, क्या ये समझते हो कि मरने के बाद बगैर हिसाब किताब के यूं छोड़ दिया जाएगा और दफन करने के बाद लोग वापस अपने घर आ जाएंगे और उनका काम खत्म, आपका भी खत्म? नहीं नहीं, अलम यकु नुतफतम मिन मनी युमना। अपने वजूद पर गौर कर, क्या तू पहले मनी का एक कतरा न था, हकीर पानी की एक बूंद न था? क्या तू पानी की एक बूंद न था जो रहमे मादर में पहुंचाया गया, औरत के रहम तक पहुंचाया गया? तो मकाना अलकतन फखलक फसव्वा, अल्लाह ने उसको अलका गोश्त का लोथड़ा बनाया। बहुत सी चीजें बनाने के बाद उंगलियां बनाई, नाखून बनाए, पोर बनाए, रेखाएं बनाई, आंख बनाई, पेशानी बनाई, माथा बनाया, खोपड़ी बनाई, खोपड़ी के अंदर दिमाग बनाया, दिमाग में अच्छा और बुरा समझने और सोचने की सलाहियत रखी, पैर बनाया, हाथ बनाया, दिल बनाया, थुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा। ये सारे काम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरत के पेट के अंदर अपनी कुदरत कामिला से कर दिए। और यहीं पर बस नहीं किया, नस्ल इंसानी को चलाने के लिए, यहीं पर बस नहीं किया, नस्ल इंसानी को चलाने के लिए दुनिया में ये नस्ल कभी रुके नहीं, उस नस्ल को बरकरार रखने के लिए फजअल मिनहु ज़ौजैन अज़्ज़करा वल उन्सा, अपने उसी माँ के पेट के अंदर नर और मादा भी बना दिया, लड़का और लड़की भी बना दिया, लड़का और लड़की भी बना दिया। ये मैं ही कर सकता हूँ, अल्लाह ताला कह रहा है। दुनिया का कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है जो आपको लड़का पैदा करने की दवा दे दे। इन नीम हकीमों से बचे रहना जो लिखते लड़का चाहिए तो हमारे पास आए। इन्होंने कारखाने खोल रखे हैं क्या? और एक बात आपको बता दूं, सुनिएगा, गौर करिएगा, जिन हकीमों ने ये इश्तिहार लगा रखा है शर्तिया लड़का ही होगा, आप उनके घर का पता लगाना, उनके घर में सबसे ज़्यादा लड़कियां ही होंगी। अपने यहाँ तो वो लड़के पैदा कर नहीं सके और आपको लड़का होने की दवा दे रहे हैं लड़का होगा। ये है ही नहीं, सिस्टम में दाखिल नहीं है। ये आपके मनी पर डिपेंड करता है कि वो लड़के को पैदा कर सकती है या लड़की, इसमें औरत का भी कोई दखल नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं, सास कहती है अपनी बहू से 3 लड़कियां हो गई, अब लड़का नहीं हुआ तो तलाक। वो सास नहीं, वो चुड़ैल है जो अपनी बहू से ऐसे बोले, वो डाइन है। लड़का भी कह देता है, क्या कहता है? अपनी बीवी से 3 लड़कियां हो चुकी हैं, अब 4था लड़का होना चाहिए। अबे पागल, उससे क्यों कह रहा तू? डॉक्टर जाकिर नाइक की किताब पढ़िए,
डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि लड़का या लड़की, इसका औरत के बतन और रहम से कोई कनेक्शन नहीं है, इसका डिपेंड करता है मर्द की मनी पर। मर्द की मनी पर इतने जरासीम अगर पाए जाएंगे तो लड़का होगा, और लड़के के अंदर इतने जरासीम पाए जाएंगे तो लड़की होगी। उसकी स्पीड इतनी होगी तो लड़का होगा, स्पीड इतनी होगी तो लड़की होगी। ये डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी किताब के अंदर लिखा है। लड़की से, माँ से, औरत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर लड़का मिलने के बाद कहता है कि अपनी बीवी से लड़की होनी चाहिए और लड़का होना चाहिए और लड़की हुई और डांट रहा है, तो उस औरत का कसूर नहीं है, डांट का हकदार तो तू है। अबे कमीने, गलती तेरी, तो उसको क्यों कह रहा है? समाज के लोग पंचायतें जब बिठाएं तो उसमें उस लड़की की सास को डांटें, अम्मा कब्र में पैर लटके हैं, और इस तरीके से बोल रही हो अपनी बहू को। फजाला मिन्हु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा, लड़का भी बना दिया, लड़की भी बना दी, जो उसको पसंद आया उसने जो बेहतर समझा वो रहमे मादर में बना दिया, पैदा औरत के पेट में। इसके बाद अल्लाह ताला कहता है, आए मेरे बंदो, मैं सर बना सकता हूँ, मैं दिमाग बना सकता हूँ, मैं आँख बना सकता हूँ, मैं कान बना सकता हूँ, सुनने की ताकत दे सकता हूँ, सोचने के लिए दिमाग बना दे सकता हूँ, चलने के लिए पैर बना सकता हूँ। तेरी माँ खाना खा रही थी और मैं तेरी माँ के पेट के अंदर तेरा सर बना रहा था, तेरी माँ सो रही थी और मैं तेरी माँ के पेट के अंदर तेरा दिमाग बना रहा था, तेरी माँ चल रही थी, अपने मायके जा रही थी, वो रास्ते में चल रही थी, लेकिन मैं तेरी माँ के पेट के अंदर तेरा पैर बना रहा था। ओ मेरे बंदो, जब मैं माँ के पेट में ये सब बना सकता हूँ, कर सकता हूँ और तुझे बाहर निकाल सकता हूँ, तो आए मेरे बंदो तुम ही बताओ, अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहियल मौता, तो क्या मैं मरने के बाद इंसान को दोबारा पैदा नहीं, मैं मरने के बाद इंसान को दोबारा जीवित नहीं कर सकता? क्या मैं मरने के बाद इंसान को दोबारा जिंदगी नहीं दे सकता? अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहियल मौता, तो क्या मैं मरने के बाद इंसान को दोबारा जिंदा नहीं कर सकता? ये मरने के बाद दोबारा जिंदगी।